नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 मई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर के जवार सर्किल पर आपनो घूमर 2026 कार्यक्रम का पोस्टर लॉन्च किया गया। सद्भावना परिवार की ओर से 1 अगस्त को आयोजित होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में 10,000 महिलाएं एक साथ घूमर नृत्य प्रस्तुत कर विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करेंगी। संस्था अध्यक्ष मनोज पांडे ने बताया कि इस अनूठे आयोजन का उद्देश्य राजस्थान की समृद्ध परंपरा, महिला सशक्तिकरण और सामूहिक सांस्कृतिक चेतना को वैश्विक मंच तक पहुंचाना है। इस सांस्कृतिक महाकुंभ में राजस्थान के अलावा देश के विभिन्न हिस्सों से महिलाएं भाग लेंगी, जिनके लिए आने वाले महीनों में चरणबद्ध तरीके से पंजीकरण और अभ्यास सत्र शुरू किए जाएंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड धारक रोहित शर्मा सहित अनुभवी कोरियोग्राफर्स की टीम को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही इस ऐतिहासिक आयोजन में शामिल होने वाली महिलाओं को आत्म सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना पर सख्त रुख अपनाते हुए जयपुर जिला कलेक्टर को रेरा के आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की अदालत ने यह आदेश प्रज्ञा सिंह तोमर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत ने कलेक्टर को 6 महीने के भीतर रेरा के रिकवरी सर्टिफिकेट का निष्पादन करने को कहा है और किसी कानूनी बाधा की स्थिति में 4 सप्ताह में विस्तृत आदेश पारित करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता के वकील केतन धाभाई और निशांत शर्मा ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थी ने वर्ष 2017 में शिव शक्ति रियल होम प्राइवेट लिमिटेड में फ्लैट बुक करवाया था, लेकिन बिल्डर ने समय पर कब्जा नहीं दिया। इस पर रेरा ने 1 जुलाई 2023 को ब्याज सहित करीब 65 लाख रुपए का रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया था, लेकिन जिला प्रशासन ने इसे निष्पादित नहीं करवाया। सिरोही में IDBI बैंक में नकली सोना गिरवी रखकर 82 लाख रुपए का लोन लेने और धोखाधड़ी करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बैंक के तत्कालीन प्रबंधक मनीष कुमार राज द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार कैलाश कुमार, नूर मोहम्मद, सोमनाथ और रवि कुमार सहित अन्य आरोपियों ने बैंक के पैनल गोल्ड वैल्यूअर मोतीलाल सोनी और शेख अंबर अली के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया। आरोपियों ने नकली आभूषणों को असली बताकर और फर्जी मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर बैंक से लाखों रुपए का गोल्ड लोन उठा लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शेख अंबर अली, नूर मोहम्मद, सोमनाथ और रवि कुमार को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस मामले के शेष फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। दौसा के ADJ कोर्ट ने 6 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में 10 आरोपियों को दोषी मानते हुए 7-7 साल के कारावास की सजा दी है। यह मामला 5 जून 2020 को कोतवाली थाना क्षेत्र की चांदा की ढाणी में हुई मारपीट और हथियारों से हमले से जुड़ा है। परिवादी रामकरण मीणा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि आबकारी विभाग की रेड के दौरान आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया था, जिससे एक व्यक्ति के सिर का ऑपरेशन करना पड़ा और रामकरण के हाथ पैर टूट गए थे। पुलिस जांच और ट्रायल के बाद अदालत ने उंगता, खेमचंद, सुरेंद्र किशोर, सूरज, गिरिराज, धनराज, टिंकू, ताराचंद और अर्जुन को दोषी करार देते हुए कुल 4.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दूसरी ओर आरोपियों की तरफ से परिवादी पक्ष पर दर्ज करवाए गए क्रॉस केस में अदालत ने परिवादी पक्ष को पूरी तरह बरी कर दिया है। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी मंदिर में गत चतुर्दशी को खोले गए भंडार की 5 चरणों में हुई गिनती पूरी हो गई है। मंदिर मंडल अध्यक्ष हजारीदास वैष्णव की मौजूदगी में हुई गणना के अनुसार इस बार केवल भंडार से कुल 25,49,10,821 रुपए प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भेंट कक्ष, कार्यालय और ऑनलाइन माध्यम से 7,38,81,749 रुपए का दान मिला है। इन सभी माध्यमों को जोड़कर इस महीने मंदिर को कुल 32,87,92,570 रुपए की बम्पर आय हुई है। नगद राशि के साथ ही भगवान के दरबार में श्रद्धालुओं द्वारा 725 ग्राम सोना और करीब 87 किलो चांदी भी अर्पित की गई है। यह चढ़ावा पिछले महीने के रिकॉर्ड से कम है, लेकिन पिछले वर्ष मई की तुलना में इसमें भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सवाईमाधोपुर जिले के चर्चित मनकुश मीणा हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपियों को अजमेर के कृष्णगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों की पहचान महेंद्र मीणा उर्फ लक्की और सियाराम मीणा के रूप में हुई है, जो वारदात के बाद से ही फरार चल रहे थे और अजमेर के वैशाली नगर क्षेत्र में छिपने के लिए किराए का कमरा ढूंढ रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जाल बिछाकर दोनों को दबोच लिया। अजमेर SP हर्षवर्धन अग्रवाला के अनुसार आरोपियों ने
8 मई को उलियाना गांव से एक मोबाइल विवाद को लेकर 18 वर्षीय मनकुश मीणा का थार गाड़ी से अपहरण किया था और बाद में उसकी हत्या कर शव 10 किलोमीटर दूर सड़क पर फेंक दिया था। पुलिस सब आरोपियों को सवाईमाधोपुर पुलिस को सुपुर्द करेगी। हरियाणा के रेवाड़ी में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होमगार्ड कमांडेंट सुधीर को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी कमांडेंट ने 10 महीने से सस्पेंड चल रहे होमगार्ड हवलदार सुरेश कुमार को दोबारा नौकरी पर बहाल करने की एवज में 1.5 लाख रुपए मांगे थे। इसमें से 80,000 रुपये वह जनवरी में पहले ही ले चुका था। जैसे ही कमांडेंट ने बचे हुए 50,000 रुपये गड्डी बोलनी रोड पर स्थित अपने कार्यालय की मेज की दराज में रखवाए, तभी गुप्त शिकायत के आधार पर जाल बिछाकर बैठी एसीबी की टीम ने उसे दबोच लिया। इस कार्रवाई के दौरान एक अन्य होमगार्ड अर्जुन ने भी कमांडेंट पर 5 लाख रुपए लेकर नौकरी लगवाने का गंभीर आरोप लगाया है। एसीबी इंस्पेक्टर जयपाल के अनुसार आरोपी कमांडेंट से पूछताछ जारी है और दूसरे आरोपों की भी गहनता से जांच की जाएगी। करौली जिले में अदालत ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ब्रजेश शर्मा ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी आदेश दिया। विशेष लोक अभियोजक गजेंद्र शर्मा के अनुसार पीड़िता की मां ने 7 दिसंबर 2024 को महिला थाने में रिपोर्ट दी थी कि आरोपी उनकी 17 वर्षीय बेटी को फुसला कर ले गया था। पुलिस ने जब नाबालिग को दस्तयाब किया तो मेडिकल जांच में उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई। इसके बाद गर्भपात कराकर भ्रूण का डीएनए जांच करवाई गई, जिसने आरोपी घनश्याम का भ्रूण का जैविक पिता साबित कर दिया। अदालत ने डीएनए रिपोर्ट, मेडिकल साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर घनश्याम को दोषी करार दिया। अलवर शहर के सानिया हॉस्पिटल में मरीज की डाइट पूछने पर एक महिला डॉक्टर द्वारा मरीज की बेटी को थप्पड़ मारने के बाद हंगामा हो गया। पीड़ित महिला सुनीता ने बताया कि उसके पिता लक्ष्मण का पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ था। सुबह जब उसने महिला डाइटिशियन डॉक्टर सुरभि चौधरी से मरीज के खान पान के बारे में पूछा तो वे नाराज हो गई और बहस बढ़ने पर सुनीता को जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वारदात के बाद परिजनों और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। एनएबी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। अस्पताल संचालक डॉक्टर तैयब ने मारपीट से इनकार करते हुए परिजनों पर गाली गलौज का आरोप लगाया। बाद में थाने में महिला डॉक्टर द्वारा माफी मांगने पर दोनों पक्षों में समझौता हो गया। बीकानेर के गंगाशहर थाना क्षेत्र में एक महिला के घर में घुसकर हंगामा, मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। परिवादिया ललिता सोनी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उन्होंने जोधपुर बाईपास पर एक फ्लैट खरीदा था, जिसके पोस्ट विजिट के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक मनीष कुमार उनके घर आए थे। इसी दौरान 6 लोग जबरन घर में घुस आए और बैंक मैनेजर को बाहर खींचकर मारपीट शुरू कर दी। विरोध करने पर एक महिला ने खुद को बैंक मैनेजर की पत्नी बताते हुए शक जाहिर किया कि उसके पति का किसी महिला से संबंध है और इसे शक में वह पीछा करते हुए वहां पहुंचे थे। आरोपियों ने परिवादिया और उनके बेटे के साथ बदसलूकी की, गालियां दी और पत्थर फेंके। तोड़फोड़ और धमकी के बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच सीओ गंगाशहर हिमांशु शर्मा को सौंप दी है। पंजाब के लुधियाना में एफसीआई जलालाबाद में ट्रांसपोर्टेशन का टेंडर दिलाने का झांसा देकर 11 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन चंडीगढ़ की शिकायत पर थाना सलीम टाबरी पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश रचने का मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता मनवीर सिंह धालीवाल निवासी कासाबाद ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने आपसे मिले भगत से उसे टेंडर दिलवाने का भरोसा देकर 11 लाख रुपए हड़प लिए। पैसे लेने के बाद आरोपियों ने न तो उसे टेंडर दिलवाया और न ही उसकी रकम वापस की। पुलिस ने इस मामले में मोहाली के फेज 7 निवासी अनमोल रतन सिंह और बलकरण सिंह भट्टी के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की भूमिका की गहनता से पड़ताल कर रही है।